नमस्कार दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान। दोस्तों, भारतीय संविधान में आज हम भाग 1 पर डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। दोस्तों, संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र से मतलब ये है कि भारतीय राज्य क्षेत्र कहाँ कहाँ तक विस्तृत है, जहाँ पर भारत के नियम लगेंगे। ठीक है। भाग 1 के अंतर्गत 4 अनुच्छेद आते हैं, मतलब 4 अनुच्छेद रखे गए हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। तो इन 4 अनुच्छेद में संघ एवं इसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। दोस्तों, सबसे पहले हम अनुच्छेद 1 पर डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 1 में सबसे पहली बात ये कही गई है कि इंडिया यानी भारत बजाय राज्यों के समूह के राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। भारत जो है, कहने का मतलब ये है, भारत जो है राज्यों का समूह नहीं है, ये एक राज्यों का संघ, यूनियन है। ये व्यवस्था 2 बातों पर निर्भर करती है दोस्तों। एक तो देश का नाम क्या है और दूसरी उसकी राज्य पद्धति क्या है। तो दोस्तों, देश के नाम पर यदि हम डिस्कस करें तो देश का नाम जो है संविधान सभा ने भारत और इंडिया दोनों ही प्रकार से स्वीकृत किया है। दोस्तों, जब संविधान सभा में ये बहस उठी, कुछ लोगों का मत ये था कि भारत का, देश का जो नाम है प्राचीन काल से चला आ रहा है भारत, वो रख दिया जाए। लेकिन कुछ लोगों का मत ये था कि नहीं, देश का नाम इंडिया होना चाहिए। लेकिन संविधान सभा में एक सहमति बनी और देश का नाम जो था दोनों ही प्रकार से स्वीकृत कर लिया गया, इंडिया और भारत। इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया, दैट इज़ भारत। इंडिया यानी कि भारत राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ है। पहली बात नाम हो गई। और दूसरी बात जो बताती है वो है राज्य पद्धति। जो आर्टिकल जो बता रहा है, दूसरी बात वो है राज्य पद्धति। राज्य पद्धति से मतलब ये है कि भारत राज्यों का समूह नहीं है, ये राज्यों का एक संघ, यूनियन है। यहाँ पर जो राज्य हैं वो संघ से अलग नहीं हो सकते। मतलब जो राज्य, भारत में जो राज्य हैं ये संघ से अलग नहीं हो सकते। इसलिए इसको क्या कहा गया है, ये राज्यों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक राज्यों का संघ, यूनियन है। तो दूसरी बात यहाँ पर ये क्लियर हो गई। दोस्तों, 3 प्रकार की कंट्री होती हैं। एक होती है कन्फेडरल, दूसरा होता है फेडरल और तीसरा होता है यूनियन। तो दोस्तों, कन्फेडरल क्या होता है? कन्फेडरल में कोई भी राज्य अपने देश से आसानी से अलग हो सकता है, जिसको हम कन्फेडरल कहते हैं। और दूसरी प्रकार की कंट्री क्या होती है? फेडरल। फेडरल को हिंदी में कहते हैं संघ और कन्फेडरल को कहते हैं परिसंघ। तो फेडरल को हिंदी में संघ कहते हैं, लेकिन फेडरल में होता क्या है, कोई भी राज्य अपने संघ से अलग हो सकता है। मतलब कन्फेडरल का एक विस्तृत रूप है फेडरल, मजबूत रूप है फेडरल। यहाँ पर राज्य आसानी से अलग नहीं हो सकता, लेकिन कुछ कारण बताकर वो अपने संघ से अलग हो सकता है। जैसे एक अमेरिका का उदाहरण लेते हैं। अमेरिका क्या है? एक फेडरल कंट्री है। यहाँ के राज्य जो हैं संघ से अलग हो सकते हैं। और तीसरे प्रकार का होता है कंट्री जो है वो यूनियन है। तीसरे प्रकार का कंट्री यूनियन है, जिसको हिंदी में संघ कहते हैं। देखो, फेडरल को भी संघ कहते हैं, लेकिन यूनियन को भी हिंदी में संघ कहते हैं। लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है वो मैं बता रहा हूँ। फेडरल में कोई भी राज्य अपने देश से या संघ से अलग हो सकता है, लेकिन यूनियन में क्या होता है, यूनियन में कोई भी राज्य अपने संघ से अलग नहीं हो सकता। यूनियन में कोई भी राज्य अपने संघ से अलग नहीं हो सकता। इसलिए क्या कहा गया है कि हमारा देश जो है, इंडिया यानी भारत, राज्यों के समूह के बजाय राज्यों का एक संघ, यूनियन है। समझ रहे हो? तो यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत क्या है, भारत क्या है? समूह है, एक ऑप्शन ये दिया जाएगा, दूसरा परिसंघ है, और तीसरा दिया जाएगा फेडरल है, और चौथा दिया जाएगा यूनियन है। तो हमको क्या लगाना है?
यूनियन, क्योंकि भारत एक यूनियन है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर एक प्रश्न पूछा जाता है जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है कि अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत को राज्यों का संघ यूनियन कहा गया है, भारत को राज्यों का समूह क्यों नहीं कहा गया? ठीक है, तो इसका उत्तर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के अनुसार ये है कि हमारा जो राज्यों का संघ है ये कोई राज्यों के बीच समझौते का परिणाम नहीं है, मतलब एग्रीमेंट का परिणाम नहीं है। और दूसरा ये है कि हमारे संघ में जो राज्य सम्मिलित हैं, संघ शासित क्षेत्र सम्मिलित हैं, इनको हमारे संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं है। मतलब कोई भी राज्य हमारे संघ से अलग नहीं हो सकता। इसीलिए हमारे देश को, भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 1 में दूसरी बात क्या कही गई है? दूसरी बात ये है कि भारत में जो क्षेत्र होंगे उनकी 3 श्रेणियाँ होंगी। पहली श्रेणी जो होगी राज्यों के क्षेत्र, इसके अंतर्गत राज्य या स्टेट रखे जाएंगे। ये वर्तमान में 28 है। मतलब पहली जो श्रेणी है वो राज्यों के क्षेत्र है। राज्यों के क्षेत्र में राज्य या स्टेट रखे जाते हैं, ये वर्तमान में 28 हैं। और दूसरी श्रेणी जो होगी ये संघ क्षेत्र की श्रेणी होगी। इसके अंतर्गत संघ शासित क्षेत्र रखे जाएंगे, मतलब इसके अंतर्गत जो है यूनियन टेरिटरीज को रखा जाएगा। ये वर्तमान में 8 हैं। और तीसरी श्रेणी जो है वो है अर्जित क्षेत्र। दोस्तों, अर्जित क्षेत्र से मतलब ये है कि ऐसा क्षेत्र, ऐसा विदेशी क्षेत्र जो भविष्य में भारत में भारतीय संघ में मिलना चाहे तो उसको किस श्रेणी में रखा जाएगा? अर्जित क्षेत्र की श्रेणी में रखा जाएगा। तो अनुच्छेद 1 में दूसरी बात क्या कही गई है कि भारत में जो क्षेत्र होंगे उनकी 3 श्रेणियाँ होंगी। पहली राज्यों के क्षेत्र, और दूसरी जो है संघ क्षेत्र, और तीसरी जो होगी अर्जित क्षेत्र की श्रेणी होगी। राज्यों के क्षेत्र में मतलब कि हमारे राज्य आएंगे, और संघ क्षेत्र में हमारे केंद्र शासित प्रदेश रखे जाएंगे, और अर्जित क्षेत्र में वह क्षेत्र, वह विदेशी क्षेत्र जो यदि भारत में मिलना चाहे, भारतीय संघ में मिलना चाहे तो वो अर्जित क्षेत्र के अंतर्गत रखा जाएगा। अच्छा दोस्तों, कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं और इनका नाम क्या है, ये हमको कैसे पता चलेगा? तो दोस्तों, इसके लिए आर्टिकल 1 में, अनुच्छेद 1 में तीसरी बात ये कही गई है कि राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को पहली अनुसूची में रखा गया है। मतलब कि यदि आप ये जानना चाहते हैं कि राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से संघ क्षेत्र हैं, यूनियन टेरिटरीज हैं, तो ये यदि आप जानना चाहते हैं तो आपको अनुसूची शेड्यूल में जाना पड़ेगी। वहाँ पर आपको राज्यों के नाम और कौन सा राज्य है और कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं ये आपको अनुसूची 1 में मिलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुच्छेद 1 में क्या क्या है? पहला जो है, भारत राज्यों का एक संघ है। भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यूनियन ऑफ स्टेट्स। और दूसरी बात क्या है? भारत में जो क्षेत्र हैं, भारतीय जो क्षेत्र हैं, उनकी 3 श्रेणियाँ होंगी। पहली राज्यों का क्षेत्र, दूसरा संघ क्षेत्र, और तीसरा अर्जित क्षेत्र। और तीसरी बात क्या कही गई है इसमें? तीसरी ये है कि भारत में जो राज्य हैं, कौन कौन से राज्य हैं और कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को पहली अनुसूची में रखा गया है।